हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज वी आर बैक। अब हम वापस से शुरू करने जा रहे हैं अपना वही चैप्टर जो हमारा चल रहा था, जिसको हमने ड्रॉप किया था, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हम इसके 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर चुके थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ तो देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने थ्योरी सीरीज स्टार्ट कर देते हैं। अब थ्योरी सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी ने नहीं देखी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब हम वापस से अब वर्किंग कैपिटल पे आ गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है। From the following information, calculate the average amount of net working capital required, allowing 10% for contingency. ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक टू बी मेंटेन इज 30,000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल स्टोर्स 45,000। सेकेंड है क्रेडिट अलाउ टू कस्टमर, जो हम कस्टमर को अपना क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं, मतलब कि डेटर्स। इनलैंड सेल्स और एक्सपोर्ट सेल्स दोनों का अलग अलग दे रखा है। उन्हें हम 8 वीक्स और 1/2 वीक्स इतना टाइम देते हैं। जब भी हम वीक्स में देंगे तो हम 52 से डिवाइड करें, क्योंकि 52 वीक्स होते हैं इन अ ईयर। ठीक है। आगे लिखा हुआ है लैग इन अ पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। और अगर हमें ईयर में दिया होगा, मतलब मंथ्स में दिया होगा, तो फिर हम ईयरली लेंगे, मतलब 12 से डिवाइड करेंगे। अगर हमें 2 मंथ्स 3 मंथ्स दिया होता है तो फिर हम 2 या 3 लेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे। ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड में लैग इन अ पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। इसमें वेजेस हमें दे रखे हैं 2 वीक्स, स्टोर एंड मटेरियल्स दे रखा है 1 मंथ, रेंट एंड रॉयल्टीज 4 मंथ्स, ऑफिस सैलरीज 1 वीक्स 1/2 वीक्स। अब देखो गाइज, यहाँ पे जब हमें वीक्स दे रखा है तो हम लिखेंगे जैसे 1 मिक्सड 1/2 इस तरीके से। मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे, डेढ़ डेढ़ ही तो पढ़ेंगे ना। ऐसे 1 ऐसे लिखेंगे 1, डेढ़ कैसे लिखेंगे, हाफ प्लस कर देंगे, डेढ़ हम ऐसे लिखेंगे। तो हम इसको 1.5 कह सकते हैं, 1.5। ठीक है। ऐसे ही अगर मंथ लिखा हुआ है तो मंथ को तो हम 1 मंथ 4 मंथ्स ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, 1/2। 1 मंथ है तो 1/12, 4 मंथ है तो 4/12, इस तरीके से हम इसे निकालेंगे। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा मैनेजर सैलरी 1/2 मंथ। 1/2 मतलब होता है हाफ, आधा महीना। ठीक है, आधा महीना यानी कि 0.5। अगर 1 महीना होगा तो 1 लेंगे। आगे लिखा हुआ है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में देखो क्या लिखा हुआ है, 6 वीक्स। ठीक है, ये सब हमें दिया हुआ है। अब हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, तो हम जैसे हमने लास्ट वीडियो में करा था सेम वैसे करना है। एक टेबल बनाएंगे, इसकी हेडिंग देंगे स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ओके, ये देखो इस तरीके से। और अब हम लिखेंगे यहाँ पे करंट असेट्स। अब करंट असेट्स के आइटम में हमें जो जो गिवन था हम वो लिख लेंगे, जो जो हमें क्लियर गिवन था। जैसे कि स्टॉक गिवन था, हमें स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट गिवन था ना, स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट लिख सकते हैं, या फिर हम गुड्स भी लिख सकते हैं, वो हमें क्लियर गिवन था। तो हम यहाँ पे क्लियरली से लिख देंगे आसानी से 30,000, कोई कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी। ऐसे नेक्स्ट हमें गिवन था स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स, तो उसको भी लिख देंगे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोर्स। इसका अमाउंट है यहाँ पे 45,000। ये हमें एग्जैक्ट गिवन है तो हमने एग्जैक्ट ही लिख दिया। अगर हमें ये वीक्स में गिवन होता है, मंथ में, तो पहले हम उसे कैलकुलेट करते और फिर हम उसे लिखते। जैसे आगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ था डेटर्स के लिए हमारे लिए एक पास पॉइंट था, इनलैंड सेल्स और एक्सपोर्ट सेल्स वाला। डेटर के लिए जो था उसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें वो 8 वीक्स और 1 मिक्स्ड 1/2 वीक्स करके दे रखा है। तो हम या तो चाहो तो यहाँ पे हेडिंग आप डेटर्स की डाल लो और यहाँ पे ऐसे कर लो डेटर्स। और डेटर्स में हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनलैंड सेल एंड एक्सपोर्ट सेल्स। तो पहले हम इनलैंड सेल लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल आ जाएगा। इनलैंड सेल को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, डायरेक्ट गिवन नहीं है, कुछ वीक्स गिवन है। तो 7,80,000 गिवन है और 8 वीक्स निकालना। अब 8 वीक्स मतलब 52 टोटल वीक्स एक साल में 52 होते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 1,20,000। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1,20,000।
ऐसी नेक्स्ट देखो यहाँ पे गिवन था 2,65,200 और ये हमें गिवन है 1/2। तो मैंने आपको बताया इसको डेढ़ समझ लेंगे हम, डेढ़, तो डेढ़ लिखेंगे मतलब 1.5 अपॉन में 52 किस लिए, क्योंकि वीक्स है। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा 7650। सॉरी गाइस, हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ना भूल गए हैं, हमने ध्यान नहीं दिया कि एक फोर्थ पॉइंट भी है और यहाँ पे लिखा है पेमेंट इन एडवांस। हम एडवांस में किसी को पेमेंट करता है, देखो जब हम किसी को एडवांस में पेमेंट करता है तो वो हमारा एसेट्स बन जाता है, करंट एसेट्स के अंदर आएगा ये वाला आइटम। सैनिटरी एक्सपेंस दिए हैं हमने पेड क्वार्टरली इन एडवांस, एडवांस में हम देते हैं क्वार्टरली। देखो क्वार्टर जो होता है ना 3 मंथ्स का पीरियड होता है, 3 मंथ्स के 4 बनते हैं क्वार्टर हमारे, ठीक है। तो यह अमाउंट हमें 32,000 दे रखी है। ये हमने जो है पॉइंट पढ़ा नहीं क्योंकि नेक्स्ट पेज पे था, रह गया, मुझसे गलती होगी, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे 32,000 अमाउंट दिए तो इसको हम करंट असेट्स में लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे सैनिटरी एक्सपेंसेस और ये कितने दे रखे थे 32,000 और इसको हम डिवाइडेड कर लेंगे 4 से क्योंकि हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8,000। ठीक है, लगभग अब सारी आइटम्स अभी हो चुकी हैं करंट असेट्स की। अब इसका हम टोटल करेंगे और अगर हम इसका टोटल करेंगे तो हमें मिलता है 2,10,650। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आइटम हो गए हमारे करंट असेट्स के। अब बारी किसकी आएगी, करंट लायबिलिटी की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करंट लायबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले हमें करंट लायबिलिटी में क्या दे रखा था, वेजेस, वेजेस दे रखे थे, तो वेजेस लिखेंगे। अब हम वेजेस का जो अमाउंट है वो 5,85,000 है और टाइम पीरियड 2 वीक्स का, तो इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ वेजेस। सबसे पहले वेजेस हमें दे रखे हैं 5,85,000 टाइम इसका हमें दे रखा है 2 वीक्स यानी कि 2 हफ्ते, 2 डिवाइड बाय 52। नेक्स्ट, अब इसको सबको कैलकुलेट करके हम इकट्ठा ही लिख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं इतने। नेक्स्ट हमें गिवन है स्टोर एंड मटेरियल। स्टोर एंड मटेरियल में भी हम पेमेंट में टाइम लगाते हैं और इसका पेमेंट हम 1 मंथ में करते हैं। ठीक है, तो स्टोर एंड मटेरियल इसका टाइम हम लगाते हैं 1 मंथ का, तो 1/12 करेंगे क्योंकि 1 मंथ है ना, इसलिए 12 यहाँ पे इसलिए क्योंकि एक महीने में 12 महीने होते हैं। ठीक है, और इसका अमाउंट हमें गिवन है 1,44,000। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेंट एंड रॉयल्टीज। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे फिर हम ये रेंट एंड रॉयल्टीज, ये हमें गिवन है। इसका भी टाइम पीरियड 4 मंथ्स का है, तो देखो 4 मंथ है तो क्या लिखेंगे 4 डिवाइड बाय 12। ओके, और यहाँ आ जाएगा 48,000, 48,000 गिवन है ये। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑफिस सैलरी, ऑफिस की सैलरीज आएंगी। ऑफिस की सैलरीज में यहाँ पे हमें अमाउंट जो गिवन है वो 1/2 है, वही सेम मैंने आपको बताया था ना, डेढ़ ले लेंगे उसे। ठीक है, 1/2 में मतलब डेढ़, 1 + हाफ। ठीक है, ये वीक्स में गिवन है तो 52 लेंगे, यहाँ पे वीक्स में होगा तो हमें 52 लेना है। और ये है 3,27,600। आगे कह रहा है मैनेजर सैलरी। मैनेजर सैलरी में भी हम गैप कर लेते हैं। मैनेजर सैलरी हमें 1 मंथ दे रखा है, सॉरी 1 मंथ नहीं, हाफ मंथ दे रखा है, तो हाफ मंथ को या तो हम 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 लिख लेते हैं। 0.5 मंथ्स है तो 12 लिखेंगे। ओके, मंथ्स है तो 12 आएगा, 116,800 ये हमें गिवन है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस दे रखा है
6 वीक्स का, तो 6 डिवाइड बाय 52 और यहाँ पे लिख रखा है 1,66,400। ठीक है, अब हम इन सबकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे और इसको यहाँ अमाउंट लिख लेंगे और फिर करंट लायबिलिटीज को प्लस करेंगे और फिर करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल निकल आएगा। लेकिन 10% कंटीजेंसी भी लगाना है, मतलब जो निकल कर आएगा वर्किंग कैपिटल उसमें 10% कंटीजेंसी लगाना है, माइनस करना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हमने सबको कैलकुलेट कर लिया है और इन सबके अमाउंट लिख लिए है। उसके बाद हमने करंट लायबिलिटी के सभी आइटम्स को प्लस कर लिया, जिसको प्लस करके टोटल आया है 79,850। ठीक है, और करंट एसेट्स का टोटल आया था 2,10,650। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं गाइस, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके वर्किंग कैपिटल निकालते हैं। तो उसका मतलब 2,10,650 में से हमें 79,850 इसको माइनस करना है। और अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1,308,100। ठीक है, अब हमें 10% कंटीजेंसी ऐड कर देनी है, तो उसका 10% तो आपको पता ही है कितना होगा, 1,3080। बस एक जीरो जो पीछे का होता है वो हटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे प्लस कर लेंगे, 8,8341, ये आएगा 1,43,880। ठीक है, ये हमारा आंसर है। पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऐड हमने किया है 10% कंटिंजेंसी। ओके, ये था क्वेश्चन। तो गाइज ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इजी सा, बस एक बार आपको समझ में आना चाहिए तो आप आसानी से कर लेंगे। और आपने इससे पहले के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1, 2, 3 और एक मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियोस मिस किए हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देखिए, आपको लिंक आसानी से मिल जाएगा। तो पहले आप उन वीडियोस को वॉच करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करें। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।